Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस को डिस्कस करेंगे, क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की कैरेक्टर स्केचेस को, यानी वो कैरेक्टर स्केचेस जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है ये जो आपको दिया गया कैरेक्टर है उसके बारे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, चाहे पॉजिटिव पॉइंट हो कोई या नेगेटिव पॉइंट हो कोई, वो आपको नोट डाउन करना है। लेकिन वही पॉइंट सिर्फ जो आपको चैप्टर से मिला, बस वही पॉइंट, आपको उससे बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैरेक्टर स्केच। तो आज की इस वीडियो में हम जो दो कैरेक्टर स्केचेस को डिस्कस करेंगे वो है अभिले का कैरेक्टर स्केच और मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो इससे पहले भी ये क्लियर किया है मैंने कि कैरेक्टर स्केच की लेंथ एट लीस्ट 80 वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 100, एट लीस्ट 80। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही पॉइंट्स आप लिखोगे जो टू द पॉइंट हो, जो इम्पॉर्टेंट हो। बाकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ना हो, मतलब जो अननेसेसरी पॉइंट्स हो, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं सबसे पहले डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ अभिले। तो यहाँ पे लिखा है कि अभिले वॉज एन ओल्ड लद्दाखी वुमन। शी वॉज एन इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड लैक्ड एक्सपोजर. शी हैड नेवर गॉन फॉर फ्रॉम हर विलेज. शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड. अभिले एक बुज़ुर्ग लद्दाखी वुमन थी। वो इलिटरेट थी, वो इग्नोरेंट थी, वो एक ऐसी वुमन थी जो अपने विलेज से कभी बाहर नहीं गई। तो एज अ रिज़ल्ट उसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं थी। She was not able to differentiate the distance between Srinagar and Turkey or between Srinagar and Delhi. All these places seemed same to her. यानी वो इस तरह की इग्नोरेंट या इस तरह की इनोसेंट वुमेन थी कि उसको डिस्टेंस नहीं पता थी श्रीनगर और टर्की के बीच या श्रीनगर और दिल्ली के बीच। ये जो सारी प्लेसेस थी उसको लगता था कि ये सारी प्लेसेस एक ही जैसी है, यानी डिफरेंशिएट उसको नहीं पता थी, इतनी वो इनोसेंट वुमेन थी। मोर ओवर हर रेस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज बस, गन, एरोप्लेन एंड सिनेमा फिल्म वॉज ऑल्सो फनी एंड फुल ऑफ इग्नोरेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बस के बारे में, गन के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, सिनेमा हॉल, सिनेमा फिल्म के बारे में, ये सारे मतलब फ़नी थे या फुल ऑफ इग्नोरेंस थी। एज ए ग्रैंड मदर शी वॉज लविंग एंड केयरिंग। लेकिन एज ए ग्रैंड मदर अगर हम देखेंगे, वो लविंग ग्रैंड मदर थी, केयरिंग ग्रैंड मदर थी, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती थी। शी वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन व्हेन एवर दे वर अवे फ्राम हर। वो हमेशा फ़िक्रमंद रहती थी अपने बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में जब भी वो इस अभिले से दूर होती थी, तो इसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी। तो ये कैरेक्टर स्केच था अभिले। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये बहुत काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा वॉज अ प्रिटी यंग लेडी. शी वॉज born in a family of clerks. She wanted to marry a rich man but could not fulfill her dream due to poverty. मैटिल्डा एक खूबसूरत, एक जवान लड़ी थी। ये हमेशा देखिए, खुद तो ये पैदा हुई एक गरीब घराने में, लेकिन ये चाहती थी कि मैं शादी करूं किसी रिच पर्सन के साथ, किसी अमीर आदमी के साथ। लेकिन इसका जो ख्वाब है वो गरीबी की वजह से पूरा ना हो सका। तो एज अ रिज़ल्ट उसको एक पुअर क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ी। शी ऑलवेज लेमेंटेड द लैक ऑफ लग्जरीज़ इन हर लाइफ। यानी वो हमेशा मातम करती रही कि उसकी ज़िंदगी में लग्जरीज़, ये कंफर्ट, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं। शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड बट टेकफुल लड़ी। ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड थी लेकिन चालाक थी, टेकफुल लड़ी थी। शी कन्विंस्ड हर पुअर हस्बैंड टू बाई हर ए न्यू ड्रेस सिंपली बाय रिजेक्टिंग द इन्विटेशन टू द पार्टी। इसने अपने गरीब हस्बैंड को कन्विंस किया, मनाया किस चीज़ के लिए कि वो उसके लिए न्यू ड्रेस खरीदे, वरना ये पार्टी में जो इनविटेशन आई है, जो दावतनामा आया है, वरना ये उस पार्टी में नहीं जाएगी, उसको वहाँ पे इंसल्ट होगी। शी वॉज ऑफ शोवी नेचर एंड वांटेड टू बी एडमायर्ड एज अ रिच वुमेन। लेकिन इसका जो नेचर था वो एक पॉम्प शो यानी शोवी नेचर था। वो दिखावा करना चाहती थी हर बार
कि उसको तारीफ़ हो। हालांकि वो एक गरीब औरत थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी तारीफ़ एज अ रिच वुमेन हो, इन्हें सब कहे कि ये वुमेन जो है मैटिल्डा ये अमीर है, ये रिच है। शी बोरोड डायमंड नेकलेस ओनली टू बी अ स्टार ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी। इसने बोरो में लिया एक नेकलेस, डायमंड नेकलेस, सिर्फ इसके लिए कि पार्टी में ये अट्रैक्टिव लगे, पार्टी में इसकी तारीफ़ की जाए। एट द एंड शी प्रूव टू बी अ करेजस एंड बोल्ड लेडी। आखिरकार जब उसको ये डायमंड नेकलेस इसको खोता है, फिर वो हिम्मत दिखाती है, बोल्ड बन जाती है। शी बोल्डली फेजड द सिचुएशन आफ्टर द लॉस ऑफ नेकलेस, यानी वो बिल्कुल बोल्डली, बहादुरी के साथ ये सारी सिचुएशन फेस करती है जब उसको वो नेकलेस खोता है। शी वर्कड शोल्डर टू शोल्डर विद हर हस्बैंड इन रीपेइंग द डेट, यानी वो अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना काम कर रही थी उस कर्ज़े को चुकाने के लिए जो उन्होंने लिया था एक और डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए। शी हर सेल्फ डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स लाइक ए मेड एंड कंप्लेंट एंड नेवर कंप्लेन अबाउट हर प्लाइट, यानी वो हमेशा एक नौकरानी की तरह काम करती रही और कभी भी अपनी जो हालात है, अपने जो दुख दर्द है, उसकी कभी भी कंप्लेन नहीं की। तो ये कैरेक्टर स्केच था अबीले और मैटिल्डा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है, दोनों कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अच्छी तरह से याद करोगे तो इसके आने के बहुत चांसेस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।